अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई मॉडल की जो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए की साख्त का अंदाज़ा लगा सकता है। इस मॉडल को गूगल डीप माइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स ने बनाया है। इस मॉडल का नाम एल्फाफोल्ड 3 है। ना सिर्फ ये मॉडल हमें प्रोटीन, आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर समझने में मदद देता है, बल्कि ये इनके आपस में होने वाले तामुल को भी वाज़े करता है। हम जानते हैं कि हर पौधे, जानवर और इंसान के अंदर बिलियंस की तादाद में सेल्स मौजूद हैं। ये प्रोटीन, डीएनए और दूसरे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सेल्स कभी भी अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं। मज़ीद ये कि इन सेल्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने के कई मिलियन तरीके हैं और इन्हें समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें समझकर हम सही मानों में ये समझने के एक कदम और करीब हो जाते हैं कि आखिर ज़िंदगी क्या है। नेचर में एक रिसर्च पेपर शाया हुआ है जिसके मुताबिक गूगल डीप माइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स ने मिलकर मस्नूई ज़हानत का एक ऐसा मॉडल बनाया है जो ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स की साख्त और इनके एक दूसरे के साथ गठजोड़ का नाकाबिले यकीन दुरुस्त हद तक अंदाज़ा लगा सकता है। ये मॉडल इससे पहले बनाए गए मॉडल्स के मुकाबले में 50 गुना ज़्यादा बेहतर है। प्रोटीन की कुछ अक़साम तो ऐसी भी हैं कि जिनके मुतालिक अंदाज़ा लगाने में ये मॉडल अपने गुज़िश्ता वर्जन्स के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। इस मॉडल के बनाने वाले पुरउम्मीद है कि एल्फाफोल्ड 3 बायोलॉजिकल दुनिया के मुतालिक इनकी गुज़िश्ता मालूमात में हैरानकुन हद तक इजाफा करेगा और इस मॉडल की मदद से बहुत सी नई अद्वियात भी बनाई जा सकेंगी। गूगल डीप माइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स ने साइंसदानों के लिए इस प्रोग्राम के ज़्यादातर हिस्से को मुफ्त इस्तेमाल करने की सहूलत मुहैया की है। इस सिलसिले में एल्फाफोल्ड सर्वर के नाम से एक टूल लॉन्च किया गया है जो इस्तेमाल करने में इंतहाई आसान है। इसके अलावा एल्फाफोल्ड 3 की मदद से अद्वियात की पैदावार में इजाफे के लिए आइसोमॉर्फिक लैब कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ हाथ मिला रही है ताकि मस्नूई ज़हानत के इस प्रोग्राम की मदद से ज़िंदगी बचाने के लिए अद्वियात की पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। इस नए मॉडल की बुनियाद इसके गुज़िश्ता मॉडल एल्फाफोल्ड 2 पर है, जिसे सन 2020 में बनाया गया। इस मॉडल ने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद की। अब तक दुनिया भर के कई रिसर्चर्स ने एल्फाफोल्ड 2 की मदद से मलेरिया की वैक्सीन्स, कैंसर के इलाज और एंजाइम्स की दुनिया में बेशबहा दरियाफ्तें की हैं। मुख्तलिफ साइंस रिसर्च में एल्फाफोल्ड का 20,000 बार हवाला दिया गया है। ये मॉडल इतना कामयाब और मकबूल है कि इसे कई बार इनामात से नवाजा गया है। माजी करीब में इस मॉडल के बनाए जाने वालों को लाइफ साइंस में ब्रेक थ्रू प्राइज़ से भी नवाजा गया है। अगर बात करें एल्फाफोल्ड 3 की, तो ये प्रोटीन के साथ साथ ज़िंदगी के दूसरे कई मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को बयान करता है। साइंसदानों का मानना है कि मुस्तकबिल में इस मॉडल की मदद से ऐसे मटीरियल बनाए जा सकेंगे जो माहौल दोस्त होंगे। इसके अलावा इसकी बदौलत ऐसी फसलें पैदा की जा सकेंगी जो कीड़े मकोड़ों के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत करने की सलाहियत रखती होंगी। मज़ीद ये कि इस मॉडल की बदौलत जीनियाती रिसर्च को बहुत फ़रोग़ मिलेगा। अब जानते हैं कि एल्फाफोल्ड 3 ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स की साख्त का अंदाज़ा किस तरह लगाता है। जब इस मॉडल को ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का एक सैंपल या लिस्ट मुहैया की जाती है तो ये इनका इकट्ठा 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर ये बात वाज़े कर रहा होता है कि ये मॉलिक्यूल किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मॉडल प्रोटीन, आरएनए और डीएनए जैसे बड़े बड़े बायो मॉलिक्यूल्स के साथ लाइगेंड्स जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ की भी 3D तस्वीर बनाता है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मॉडल अद्वियात के इस्तेमाल से इन मॉलिक्यूल्स में होने वाली कीमियाई तब्दीलियों को भी वाज़े करता है। एल्फाफोल्ड 3 को ये खसूसियात इसकी जदीद तरीन जनरेशन की वजह से हासिल हुई हैं, जिनकी बदौलत ये तकरीबन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तमाम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना सकता है। इस मॉडल में सबसे बुनियादी किरदार ईवो फॉर्मर मॉड्यूल का है, जिसे एल्फाफोल्ड 2 में इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर डीप लर्निंग मॉड्यूल है। ये मॉडल दी गई इनपुट्स को प्रोसेस करने के बाद मिलने वाले नताइज को इसी तरह इकट्ठा करता है जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरे सॉफ्टवेयर दी गई कमांड के मुताबिक बनाई गई तस्वीर को इकट्ठा करके सारिफ को पेश करते हैं। इस मॉडल की जानिब से की गई प्रेडिक्शंस दुरुस्तगी में अब तक मौजूद इस तरह के सभी मॉडल से आगे हैं। एआई के इस मॉडल को सबसे मुनफरिद कहा जाता है क्योंकि ये अकेला ही बड़े बड़े और पेचीदा मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स का बखूबी अंदाज़ा लगाने की सलाहियत रखता है। अब जानते हैं कि एल्फाफोल्ड 3 अद्वियात में किस तरह मदद करने जा रहा है। ये मॉडल इस बात की तजवीज़ पेश कर रहा है कि
लाइगेंड्स और एंटीबॉडीज़ जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स को अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन अद्वियात को इस्तेमाल करने के बाद ये प्रोटीन्स के साथ बॉन्ड बना लेती हैं। इस मॉडल ने अद्वियात के प्रोटीन्स, लाइगेंड्स और एंटीबॉडीज़ के साथ तामुल को वाज़ेह किया है। जैसा कि इससे पहले बयान हो चुका कि ये रवायती तरीका जात से 50 गुना बेहतर है। इस मॉडल को बाकी फिजिक्स बेस्ड मॉडल की तरह इनपुट के तौर पर किसी भी किस्म की स्ट्रक्चरल मालूमात की ज़रूरत नहीं होती। यही बात इसे बाकी सब मॉडल से मुमताज़ करती है। एंटीबॉडीज़ के प्रोटीन्स के साथ जुड़ने को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से इंसान के मुदाफ़ती निज़ाम को समझा जा सकता है। इसके साथ साथ इस गठजोड़ को समझकर नई एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकती हैं, जो जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ने में कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर सके। आइसोमॉर्फिक लैब इस मॉडल को एआई के दूसरे मॉडल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर रही है, ताकि अपने लिए और दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए पहले से बेहतर और नई अद्वियात बनाई जा सके। इस मॉडल के इस्तेमाल से न सिर्फ ज़्यादा बेहतर और नई अद्वियात बनेंगी, बल्कि अद्वियात बनने की रफ्तार में भी इजाफा होगा। इसके इस्तेमाल से बनने वाली अद्वियात की बदौलत पहले से मौजूद नाकाबिले इलाज बीमारियों का इलाज भी किया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि अल्फ़ाफोल्ड सर्वर क्या है और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा टूल है जिसे गूगल डीप माइंड की तरफ से लॉन्च किया गया। इसकी मदद से हम एक सेल में प्रोटीन के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन का मुताला कर सकते हैं। गूगल डीप माइंड का दावा है कि ये टूल अपनी तर्ज का सबसे दुरुस्त और कारगर टूल है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल फ्री है और इसे दुनिया भर के साइंसदान गैर रवायती तजुर्बात और रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल के इस्तेमाल की बदौलत साइंसदान कई तरह के हाइपोथेसिस पेश कर सकते हैं, जिन्हें बाद में लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि रिसर्च का काम पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। नतीजतन मेडिकल की फील्ड में कई तरह की दरियाफ्तें और ईजादात होने की उम्मीद है। इस मॉडल से वो साइंसदान भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो मशीन लर्निंग में माहिर नहीं है, क्योंकि ये टूल बहुत ही आसान है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक वक्त था कि प्रोटीन के इन्हीं स्ट्रक्चर्स की पेशन गोई करने के लिए इतना ही वक्त लगता था जितना पीएचडी करने में लगता है। इसके साथ साथ इस काम में कई हज़ार डॉलर्स तक का खर्चा आता था। लेकिन अब इस मॉडल की मदद से ये काम बगैर किसी कीमत के आंख झपकते में किया जा सकता है। इस मॉडल की गुज़िश्ता वर्जन अल्फ़ाफोल्ड 2 ने कई मिलियंस की तादाद में मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की पेशन गोई की है। और ये कोई छोटी कामयाबी नहीं, क्योंकि इंसानों को रवायती तरीक़ों से ऐसा करने में कई मिलियन साल लगते। इसके अलावा इस काम पर जो खर्च आता है वो समझ से बालातर है। इस टूल के मुतालिक द फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर सेलिन बुशो का कहना है कि अब अल्फ़ाफोल्ड सर्वर का मकसद महज मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर मालूम करना ही नहीं, बल्कि ये डीप माइंड कंपनी का एक बहुत बड़ा कदम है कि इस तक दुनिया भर के रिसर्चर्स को रसाई हासिल है, जिसकी वजह से इन्हें नए सवालात करने और अपने गुज़िश्ता सवालात का जवाब जानने में मदद हासिल होगी। इसके साथ साथ दरियाफ्तों का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो जाएगा। आप जानते हैं कि इस मॉडल के मंजर यहाँ पर आने के बाद मुस्तकबिल में सेल बायोलॉजी में मस्नूई ज़हानत क्या अहम किरदार अदा करने जा रही है। इसकी बदौलत साइंसदान इस काबिल हो जाएंगे कि सेलुलर सिस्टम की पेचीदगियों, इनके स्ट्रक्चर्स और इनके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन और इनमें अद्वियात के इस्तेमाल से आने वाली बेहतरियों को समझ सके। साइंसदान ये जानने में कामयाब होंगे कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं और इनका एक दूसरे के साथ जुड़ना इनके फंक्शंस पर किस तरह असरअंदाज होता है। इसके अलावा रिसर्चर्स ये भी जान सकेंगे कि हार्मोन्स की कम या ज़्यादा पैदावार के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।